नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनरत टीवी। आप सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही आने वाले पर्व दुर्गा नवमी और दशहरा पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के बीच में आने वाली दरार की। इंडिया गठबंधन परवान चढ़ने से पहले ही हांफता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन में एक बड़ी दरार देखने को मिल रही है। गठबंधन टूटने को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये गठबंधन जब बना था तभी ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि ये अननेचुरल गठबंधन है, इसका लंबे समय तक चलना ही मुश्किल है, क्योंकि सभी दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। अब बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के शुरू हुई है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें कुछ सीटें देंगी, जिस पर गठबंधन करके भी चुनाव लड़ेंगे। लिहाजा मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अकेले ही लड़ने का फैसला किया और समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी वहां उतार दिए हैं। लेकिन गठबंधन न होने से अखिलेश खासे नाराज दिखाई दिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उत्तराखंड में भी समाजवादी पार्टी ने ये आपस का लड़ाई झगड़ा बंद करके सब एक दूसरे के साथ मिलकर के चले, लेकिन ये एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे कैसे? न बात बन रही है, न बातों की कहीं शुरुआत होती नजर आ रही है। अखिलेश ने जिस तरह से वार किया है, यहां तक कि ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल हो गया है। अजय राय को अखिलेश यादव ने कह दिया चुरकुट। उसके बाद में हालांकि अखिलेश के सुर कुछ बदले से नजर आ रहे हैं, लेकिन तलखी बढ़ी हुई है। इस बढ़ी हुई तलखी के बीच में क्या होगा आगे गठबंधन का, कैसे होगा, ये हम बाद में अपने वक्ताओं के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। इंडिया गठबंधन परवान पर चढ़ने से पहले ही हांफता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन में एक बड़ी दरार देखने को मिल रही है। गठबंधन टूटने को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर सपा कांग्रेस में बातचीत के बावजूद भी सपा के मुताबिक न होना अखिलेश की नाराजगी की अहम वजह मानी जा रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस को खरी खरी सुनाने में कोई कोताही बरतना नहीं चाह रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर भी गठबंधन नहीं होगा। अगर पता होता तो रात के 1 बजे तक बात करने का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। तो मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर हम बात नहीं करते। यही नहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर भी सीधा वार करते हुए कि कांग्रेस के चिरकुट नेताओं की कोई हैसियत नहीं जो सपा के बारे में बोले। अखिलेश ने कहा कांग्रेस चिरकुट नेताओं से सपा के बारे में बुलवाना बंद करे। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अजय राय ने बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। कांग्रेस ने घोसी में भी सपा का समर्थन किया, लेकिन बागेश्वर सपा ने कैंडिडेट उतार दिया, जिससे मेरा उम्मीदवार हार गया। अब सपा को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। यही नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ ने भी बयान देते हुए कहा कि सपा को बीजेपी को हराने में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। माना जा रहा है कि गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंचने की वजह नेताओं की बयानबाजी है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या अगर उनका कैंडिडेट ये कह देगा कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया है तो मैं उनकी बात से वाकिफ, आप सहमत हो जाऊंगा कि नहीं वो सही बात बोल रहे हैं। आप अपने वहां के जो कैंडिडेट जीते हैं सुधाकर सिंह जी, उनसे पूछ लें कि कांग्रेस ने समर्थन किया है, जमीनी स्तर पर समर्थन किया है कि मौखिक किया है कि इनके लिए वोट डलवाया है, ये मदद नहीं की है। ये सुधाकर सिंह प्रमाण है, पूछ लें उनसे, सामने आ जाएगी सारी चीजें। घुमा के बात मैं नहीं करता, मैं सीधे बात करता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। बड़े अरमान के साथ अखिलेश यादव जी इंतजार कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें देगी, लेकिन कांग्रेस ने बहुत अपमान किया है और इसीलिए अखिलेश यादव जी बहुत तमतमाए हुए हैं, बाहें चढ़ाए हुए हैं। सच ये है कि ये गठबंधन वैचारिक साम्यता का नहीं है, नीतियों का नहीं है, नेतृत्व को लेकर के घमासान है। इंडिया अलायंस केवल मीडिया में सुर्खियां बना सकता है, हेडलाइंस क्रिएट कर सकता है,
जनता के बीच में ये घमंडिया अलायंस नहीं जा सकता है और इसी वजह से इस गठबंधन के चुनाव में जाने से पहले ही गंभीर दरारें दिखाई पड़ रही हैं। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने 2 सूची जारी कर दी। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। छोड़िए कांग्रेस कमलनाथ वमलनाथ, समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की लड़ाई मध्य प्रदेश में भी लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी हराने का काम करेगी। जो कांग्रेस और सपा दोनों नेताओं के बीच जारी है। दरअसल अखिलेश यादव की मांग थी कि हमारे 5 विधायक 2003 में मध्य प्रदेश में जीते थे। 2018 में 1 विधायक जीता था। सपा 6 से 7 सीट मध्य प्रदेश में मांग रही थी, तो वहीं कांग्रेस सपा को 7 सीट देने से हिचक रही थी। नतीजा ये हुआ कि सपा कांग्रेस दोनों आमने सामने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में तो आ ही गए, लेकिन इंडिया गठबंधन में कई गांठ पड़ गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन का 2024 में क्या हाल होगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हमारे साथ आज इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं संजय चौधरी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं अनिल शर्मा, समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ रहेंगे। बातचीत की शुरुआत हम रविदास मेहरोत्रा जी से करते हैं। रविदास जी, एक बार फिर कांग्रेस से समाजवादी पार्टी को दर्द मिला है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ था, तब मुलायम सिंह जी ने कहा था, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि कांग्रेस के साथ में गठबंधन करने से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। उस समय कांग्रेस को 100 सीटें अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखा करके दे दी थी और हुआ भी वही। समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। आज एक तरफ इंडिया गठबंधन बना, दूसरी ओर अब दरार की खबरें आने लग गई हैं। आखिर ये कैसे गठबंधन परवान चढ़ेगा? उधर नीतीश कुमार भी कभी सुर बदलते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठजोड़ दिखाई देता है, तो कभी वो तेजस्वी को आशीर्वाद देते हैं। आखिर गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना था भारतीय जनता पार्टी से विरोध करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने के लिए, तो ये गठबंधन अब कैसे चलेगा? क्या ये मान लिया जाए कि गठबंधन के में दरार की शुरुआत हो गई है? रविदास जी, देखिए, इंडिया मोर्चे का जो गठबंधन बना है, ये गठबंधन बहुत मजबूत है। इसमें कोई दरार नहीं है, इसमें कोई दरार नहीं है। कुछ आपस में बातें होती हैं, लेकिन हम सब लोगों का एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकना है। हम सब लोगों का एक ही लक्ष्य है। लेकिन ये मध्य प्रदेश में तो नहीं होने दिया, कहां बंटवारा रुक रहा है? अखिलेश जी ने तो कहा कि अगर हमको ऐसा पहले पता होता तो हम रात के 1-1 बजे तक बात नहीं करते। अगर पता होता कि ये नतीजा निकलेगा तो क्यों हम रात तक बात करते और क्यों हम गठबंधन की बात करते? देखिए, ये बात आपकी सही है, लेकिन ये गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था और विधानसभा चुनाव के लिए बातचीत हो रही है। कांग्रेस पार्टी को भी बड़ा दल दिखा करके जो छोटे गठबंधन में पार्टियां हैं उनको भी कुछ सम्मान, उनका हक, उनका जो है वो देना चाहिए और आखिर में सब लोग तय हो जाएगा, कोई बात नहीं होगा। और जो चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, इन 5 राज्यों में इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी और हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार की अगुवाई कांग्रेस करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए सब लोगों को कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा। हमारे मन के अंदर जब त्याग की भावना होगी तभी ये मोर्चा चलेगा और ये मोर्चा जन भावनाओं के अनुरूप है। जनता के दबाव में जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे, 2024 में केंद्र में जो है इंडिया मोर्चे की सरकार बने और जो जनता पिछले 10 सालों में परेशान है, कहा गया था अच्छे दिन आएंगे। रविदास जी, ठीक है, ये चुनावी भाषण मैं बाद में सुन लूंगा। रविदास जी, मैं आपको कुछ बयान बताता हूँ। कमलनाथ जी से जब कहा गया कि अखिलेश जी नाराज हैं तो उन्होंने कहा छोड़िए अखिलेश वखलेश,
उनसे कहिए कि समाजवादी पार्टी जो है सब कुछ भूल करके यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस का साथ दे। उधर अखिलेश ने अजय राय को चिरकुट नेताओं तक का कह दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चिरकुट नेताओं से बयानबाजी करवाने से बाज आए। कुल मिलाकर के जिस तरह की तल्खी बयानों में चल रही है, और न केवल अखिलेश जी बल्कि समाजवादी पार्टी के अन्य नेता और कांग्रेस के भी तमाम अन्य नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर जहर उगल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब उत्तर प्रदेश में कोई दाल गलने वाली है कांग्रेस की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बिना कांग्रेस का काम नहीं चलेगा। यहां तक कह दिया अखिलेश जी ने कि हम अमेठी और रायबरेली में भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो ऐसे में रविदास जी, जब आप कहते हैं कि हम भाजपा को हराने के लिए एकजुट हैं, बिल्कुल हम एक मंच पे खड़े हुए हैं, ये कैसी एकजुटता है जो एक दूसरे को तल्खी के साथ सुना भी रहे हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत एग्रेसिव हैं, जिसे अभद्र भाषा के रूप में कहा जाता है, दोनों दल, मैं किसी एक दल के। तो ऐसे में कैसी एकजुटता दिखाई देगी रविदास जी? देखिए, ऐसा है कि इस तरह की जो भी भाषा कमलनाथ जी ने कहा अपने अखिलेश, ये भाषा ठीक नहीं है। और किसी को अखिलेश जी ने भी कहा चिरकुट नेता, ऐसा नहीं, उन्होंने भी कहा जो हम लोगों की ओर से कहीं किसी के खिलाफ पहल नहीं करी गई है। और हम लोग ये चाहते हैं कि इंडिया मोर्चा गठबंधन मजबूत रहे, इसमें कोई दरार ना आने पाए, क्योंकि जो जिनकी सरकार केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी, वो ये चाहती है कि कैसे भी करके इंडिया मोर्चे में दरार पैदा करने का काम कर दे। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि 2024 में केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बने और सब विपक्षी पार्टियां जो मिली हैं, 26 पार्टियां, ये मिल करके चुनाव लड़े, तभी संभव है कि हम भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। और जनता की ये भावनाएं हैं, क्योंकि जनता बहुत अधिक परेशान, मैंने आपसे पहले कहा, जन दबाव में ये गठबंधन हुआ है। और हम लोगों को जनता की भावनाओं का ध्यान रखना होगा। जनता की जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना होगा और जनता के प्रति विश्वास को कायम रखना होगा। इसलिए इस इंडिया मोर्चे के सभी घटकों को मिल करके और दिल दिखा करके, जहां पर कोई प्रदेश के अंदर जो बड़ी पार्टी है, उसको छोटी पार्टी को भी कुछ न कुछ स्थान, कुछ न कुछ सम्मान, उनका हक अधिकार देने का काम करना होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, हम लोग छोटी पार्टी का पूरा सम्मान करने का काम करेंगे। हम लोग ये चाहते हैं, छोटी पार्टी का पूरा सम्मान करने का काम करेंगे। अनिल शर्मा जी, आप उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टी है, इसमें ये रविदास जी कह रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, मेरा सवाल आपसे भी वही है जो रविदास जी से था, कि इस तरह की बयानबाजी से किस तरह से आपकी एकजुटता नजर आएगी, किस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े जो नेटवर्क है उनका और ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है उनका, उससे कैसे मुकाबला कर पाएंगे? इस तरह से तो मुझे नहीं लगता। और जनता के बीच में जो संदेश जा रहे हैं, जनता समझदार है, जनता को समझ में आ रहा है कि ये गठबंधन बेमेल है, अननेचुरल है, इसके साथ कैसे जाया जा सकता है? अनिल शर्मा उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, शारदीय नवरात्रों की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, दशहरे की अपनी शुभकामनाएं जी। अभी आपने कहा कि विधायक जी ने ये कहा कि कांग्रेस छोटी पार्टी, मैंने तो नहीं सुना। विधायक जी ने ये कहा कि हम छोटी पार्टियों का सम्मान। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कांग्रेस उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टी है, आप पूछ लीजिए, अभी तो यही है। चलिए ठीक है, अब इस पर ये अटकने की बात नहीं है, इस पर रुकने की बात नहीं है। हमें जो मूल मुद्दा है कि जो इंडिया गठबंधन बना था, जिस उद्देश्य को लेकर के, वह उद्देश्य फिलहाल सफल होता दिखाई नहीं देता। भविष्य में क्या होगा, ये आज कह पाना मुश्किल है। अनिल शर्मा जी, देखिए, उत्तर प्रदेश या केंद्र का मामला है जी, जो वाक युद्ध इस समय छिड़ा हुआ है जी, जिसको गंभीरता से कर लिया जाए तो शोभनीय नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो व्यवस्था है, उस पर कहीं भी दरार का जिस प्रकार का प्रचार भारतीय जनता पार्टी और मोदी मीडिया के द्वारा किया जा रहा है, यहाँ कोई भी दरार किसी भी प्रकार की आने वाली नहीं है, ना आएगी।
इंडिया अच्छा। गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। रही बात प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में घोषी चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का साथ दिया और उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर अजय राय जी ने ये कहा था कि जब हम आपका यहाँ साथ दे रहे तो आपको भी बागेश्वर सीट पर आप प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था, कांग्रेस के प्रत्याशी का साथ दे रहे। ठीक इसी प्रकार से जब इसकी व्यवस्था एक्चुअली जो गठबंधन हुआ वो केंद्रीय स्तर पर हुआ, लोकसभा चुनाव के लिए। प्रादेशिक स्तर पर किसको हंसी आ रही है भैया, तो ये बता। ठीक है, प्रादेशिक स्तर पर ये आपस में हम लोगों को सामने से बिठाना कौन कहाँ कैसे लड़ेगा। अगर जहां कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस अपने दम पर लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अगर कुछ प्रत्याशी उतार रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वाक युद्ध में चाहे अखिलेश जी हो या कोई और नेता हो, मेरा तो निवेदन उन लोगों से है कि वाणी की समरसता को कायम रखें, क्योंकि कुछ लोग जो ऐसे हैं जो चुटकियां लेते हैं और चुटकियां लेने वाले हर पार्टी में कहीं ना कहीं होते हैं। एक आईपी सिंह करके है जो भाजपा के नेता हुआ करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो चुटकी लेते। ऐसे लोग जिनका अंदर से चेहरा रूप भाजपाई और बाहर से सफाई हो गए, ये लोग कुछ ना कुछ रूप बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोगों से बचने का काम करना है। अजय राय जी ने जो शब्द कहे, अजय राय जी ने उस पर अपनी टिप्पणी भी की, बोले भाई ऐसा मैं नहीं चाहता, इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा। और इंडिया गठबंधन मजबूत है और चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी या मोदी मीडिया जो भी इस पर टीका टिप्पणी करने का काम कर रही है, ये निश्चित समझ लीजिए घर में अगर 4 बर्तन रखे हो तो वो भी थोड़ा बहुत अगर एक को उठाओगे तो खटकता है। और ये इंडिया गठबंधन केवल गठबंधन नहीं, एक बड़ा परिवार है और इस परिवार के अंदर अगर छोटी मोटी बात भी होती है तो हम लोग बैठकर उसको सुलझाने का काम करेंगे। ये हमारे घर का मामला है, इसमें जो लोग मजा लेने का काम कर रहे हैं निश्चित ही वो शिकस्त खाएंगे। और आदरणीय रविदास मेहरोत्रा जी विधायक जी ने जो कहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से काम करेगा, तो मैं विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि 2024 का चुनाव हम इस मजबूर सरकार को हटाकर मजबूत सरकार लाने का काम करेंगे, जो लोकतंत्र को बचाने का काम करेगा। ये केवल चुनावी भाषण नहीं, ये सत्यता है। ठीक है, आप जिस सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं उस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, संजय चौधरी जी। संजय चौधरी जी, अभी आपने दोनों वक्ताओं को सुना। हालांकि कहने को ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था वो मूलतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए हुआ है। और इसीलिए सभी दलों ने एक मंच पर आकर के कभी मुंबई में बैठकर, कभी पटना में बैठकर, कभी बेंगलोर में बैठकर के मीटिंगें की है और सबने एक साथ हाथ उठाकर कसम खाई है कि केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उठा फेंकेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों के मैं कुछ वाकये याद दिलाता हूं। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में अपने उम्मीदवार उतार दिए। नीतीश कुमार के सुर भी घटते बढ़ते रहते हैं। अखिलेश यादव जी का तो, चूंकि आप उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं संजय जी, अखिलेश यादव जी और अजय राय जी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में अभी जो वाक युद्ध चला है आपने देखा है। इन परिस्थितियों के बीच में क्या आप सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी अनिल शर्मा जी दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसको सब लोग मजबूती से लड़ेंगे और हटाएंगे, आप क्या सोचते हैं संजय चौधरी जी? देखिए, मैं तो पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि वही बात सामने है। मेरे कांग्रेस पार्टी के मित्र अनिल शर्मा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए आईपी सिंह की बात से उनको बहुत नाराजगी है और ये नाराजगी अनिल शर्मा जी को है, जिनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद बहुत बड़े भाजपाई रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इनके वक्तव्यों में अपने आप में जो विरोधाभास है वो बता रहा है और कांग्रेस की हैसियत भी बता रहा है। बात नंबर 2, देखिए, ये गठबंधन इसको बने हुए अभी 9 महीने भी नहीं पूरे हुए, लेकिन आपस में दोनों पार्टियों की जिस तरह से कटुता बढ़ रही है, मुझे लगता है कि इस गठबंधन की भ्रूण हत्या हो चुकी है
और जब 9 महीने पूरे होंगे तो इसमें जो निकलेगा वो निश्चित रूप से मृत पाए कोई संगठन ही निकलेगा जो नकारात्मक पर आधार है, जिसका आधार केवल और केवल नरेंद्र मोदी को रोकना है। दूसरी बात, इन दोनों के वक्तव्यों के पीछे बात आई कि एक राष्ट्रीय नेता ने कहा, इसलिए लोगों ने अपने अपने वक्तव्यों को वापस ले लिया, युद्ध विराम हो गया। देखिए, जिस बड़े नेताओं की बात हो रही है वो गठबंधन ने मध्य प्रदेश के अंदर तय किया था। पिछली बार दिल्ली की मीटिंग थी, आप सबको जरा याद करें तो पार्श्व में इसकी पृष्ठभूमि याद आ जाएगी कि जब ये गठबंधन ने दिल्ली की मीटिंग हुई तो तय किया कि हम मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी रैली करेंगे, और मध्य प्रदेश की इकाई ने, कमलनाथ ने कह दिया कि हम इस रैली को नहीं करेंगे। तो जिन राष्ट्रीय नेताओं के कहने से अखिलेश यादव जी विनम्र हुए हैं, अखिलेश यादव जी अपनी हैसियत में आए हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों की ही बात अगर कमलनाथ नहीं मान रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव की कोई स्थिति मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश नहीं अखिलेश जी की ही तरह होगी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो वास्तविक स्थिति है वो समझ में आती है। देखिए, दोनों गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक बार हो चुका है। ये गठबंधन मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ चुका है, लड़ने के बाद हार चुका है, जनता से नकार दिया गया गठबंधन है जो पहले नकारा जा चुका है। और आज की स्थिति में वो उस स्थिति में भी नहीं है जो 2019 की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी। मुझे लगता है कि इन दोनों राजनीतिक दलों की हताशा, आपस में वाद विवाद, घात प्रतिघात, निश्चित रूप से इस गठबंधन को का जो भविष्य है वो ठीक नजर नहीं आता, और इसीलिए नकारात्मक आधार पर नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए बना हुआ ये गठबंधन, मुझे लगता है कि जनता की आंखों में अपने विवादों के कारण, अपने वक्तव्यों के कारण शर्मसार हो रहा है, अपनी योग्यता प्रतिभा खत्म कर रहा है, और उसकी विश्वसनीयता अगर इन्हीं दोनों राजनीतिक दलों के वक्तव्यों से समाप्त होती है तो हम नहीं, यही दोनों इसके कारक बनेंगे जो इस गठबंधन को समाप्त करने वाले हैं। गोस्वामी जी, प्रमोद गोस्वामी जी, आप लंबे समय से राजनीतिक पत्रकारिता करते रहे हैं और आपकी टिप्पणियां बेबाक रही हैं। इंडिया गठबंधन में से मुझे लगता है एन और ए अब अलग होते दिख रहे हैं। एन यानी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी का मैं उदाहरण दूं, वो दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती में शामिल होते हैं, रेलवे की एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जाते हैं, वहां पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हैं, वहां कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मेरे रिश्ते कभी खत्म हो ही नहीं सकते। उसके बाद फिर वो वापस एक दिन तेजस्वी की पीठ थपथपाते हैं और बोलते हैं अरे ये तो बच्चा है हमारा। कुल मिलाकर के अभी उत्तर प्रदेश का घटनाक्रम आपने देखा, आम आदमी पार्टी अलग तरह से रास्ते पे चल रही है, उधर अधीर रंजन दास जो बंगाल में है वो भी टीएमसी के खिलाफ बोलते रहते हैं। ऐसे में ये कैसा गठबंधन है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हालांकि दोनों नेताओं ने मुझे समझाने की कोशिश की है, रविदास जी ने भी और अनिल शर्मा जी ने भी, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक आम आदमी हूं, एक आम आदमी के नाते मैं समझना चाहता हूं कि ये कैसी एकता है जो सब जगह अलग अलग है लेकिन मंच पर एक है। तो ऐसी एकता से कैसे आप भाजपा से निपट पाएंगे, गोस्वामी जी? उपाध्याय जी, देखिए इसके कई पहलू हैं, वो चाहे नीतीश कुमार जी का हो, चाहे अधीर रंजन जी का हो, चाहे इनका हो, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिस आपस में है। पहली बात कि हम अधिक से अधिक चीजों को कैसे हासिल कर सकें, ये वो रणनीति का एक राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा मेरी नज़र में है, जो मेरा लगभग 40-42 साल का मेरा अपना अनुभव है, और जो भी गठबंधन हुए उनको बहुत नज़दीक से देखा है, कवर भी किया है। दूसरी बात जो अभी रविदास जी ने कही कि कहीं कोई नहीं है या किसी प्रकार के कोई गठबंधन में मतभेद नहीं है, बिल्कुल ये कोई अभी देखिए, एक बेसिक चीज़ ये है कि जो गठबंधन है वो 24 को लेके गठबंधन है, वो विधानसभा
चाहे वो इन 5 राज्यों को हों और चाहे आगे हों और चाहे इससे पहले हों। तो जब उस पर कोई बात ही नहीं है तो ये सिर्फ विधानसभा की सीटों को लेके मैं आपको बताऊं, अखिलेश जी मध्य प्रदेश में इस गठबंधन से समझौता करना चाहते थे। अखिलेश जी ने कहा था, इस संबंध में बात भी हुई थी कांग्रेस के बड़े नेताओं की और अखिलेश जी की बात भी हुई थी। अखिलेश जी ने एक बयान में कहा है कि अगर हमें पता होता तो हम क्यों रात के 1-1 बजे तक बात करते। तो कुल मिलाकर के अखिलेश जी को ठेस पहुंची है ना कि वो अपने कुछ उम्मीदवार वहां कुछ सीटें चाहते थे, वो उतनी ही सीटें चाहते थे जितने अनुपात में उनको मध्य प्रदेश में चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिली ना। तो ये बात तो फिर गलत हो गई ना कि, और फिर अगर ऐसे लड़ेंगे प्रदेशों में लड़ेंगे तो फिर 24 में मुकाबला कैसे करेंगे? कि जनता जो देख रही है वो बेवकूफ है कि भाई ये राज्यों में लड़ते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोदी जी को भाई हटाना है तो इनको हम वोट दे दें। जनता क्या है, जनता को क्या समझ रखा है फिर गोस्वामी जी? उपाध्याय जी, मैं वही थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, मैं पूरा एलेबोरेट कर दूंगा। ये बात सच है कि उनकी बातचीत हुई कमलनाथ जी से और कांग्रेस के नेताओं से, और ये भी सच है कि वहां पर कांग्रेस और भाजपा को छोड़ के अगर अकिंचन थोड़ा बहुत भी कोई वहां संगठन है या कुछ कार्यकर्ता हैं तो वो समाजवादी पार्टी के हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, वो खजुराहो और आसपास के कई कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं कि जहां समाज, और वहां सिटिंग एक विधायक भी है। इससे पहले भी मुलायम सिंह के समय में भी उन्होंने वहां स्ट्रक्चर खड़ा किया था और चुनाव लड़े थे, तो वहां उनका अपना वजूद तो है। कांग्रेस ने ये गलती की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी सिटिंग थी वो भी वहां पर भी प्रत्याशी खड़ा कर दिया, तो ये बात नहीं। और घोषी की आप उदाहरण देना चाहेंगे अगर कांग्रेस का, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। ये कांग्रेस के इस कृत्य को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अखिलेश की बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी। ये बात अखिलेश की भी है कि वहां पर बागेश्वर में उन्होंने खड़ा कर दिया, ये भी बात ये अपनी जगह, लेकिन वो जो भी चीजें हैं वो वहां बागेश्वर में, चाहे वो अखिलेश को या समाजवादी पार्टी की अपनी पार्टी की मजबूती या ये भरोसा रहा हो कि हम जीत जाएंगे, यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ये भरोसा रहा हो कि जो माहौल है, जो वातावरण है, उसमें सबसे ज्यादा सीटें हमको मिल जाएंगी, हम क्यों समझौता करें। लेकिन इसका एक संदेश और परसेप्शन, उपाध्याय जी देखिए, राजनीति में परसेप्शन बहुत मायने रखता है। बहुत मायने, ये छोटे छोटे बयानों से इन लोगों को बचना पड़ेगा और नहीं मायने रखता है। वरना एक भले ही आपका गठबंधन है, और गठबंधन रहना क्षेत्रीय दलों की और विपक्ष की मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा हवा है या भारतीय जनता पार्टी का इतना वजूद है कि, और ये अगर एक नहीं होंगे तो ये 25 के बाद इन लोगों के अस्तित्व भी डगमगा जाएंगे, अधिकांश राजनीतिक दलों के। तो ये डर है। वरना मतलब एक बेसिक बात उपाध्याय जी ये है कि जो विपक्ष मुडेर पर बैठा हुआ था गठबंधन उस समय, भारतीय जनता पार्टी को भी ये लग रहा था ये गठबंधन संभव ही नहीं है। और उसका एक कारण था, वाजिब कारण था, क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो सब गैर कांग्रेसवाद के नाम पर सारे राज्यों में आए हैं, गैर भाजपा के नाम पर तो नहीं आए हैं। तो वो उनको ये दिक्कत थी कि अगर क्षेत्रीय दल कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव या गठबंधन में राष्ट्रीय पार्टी, तो वही है, सबसे ज्यादा सांसद उसके पास है, सबसे बड़ा संगठन उसके पास है पूरे देशव्यापी, और किसी दल पर नहीं है। तो कांग्रेस के नेतृत्व, अगर कांग्रेस के नेतृत्व में ये क्षेत्रीय दल, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या कहीं भी हो जो राज्य है, अगर वहां कांग्रेस के साथ ये करेंगे तो कांग्रेस की जड़ें मजबूत होंगी वहां जो कमजोर हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन उसके बाद समझौता इसलिए समझौता हो गया कि ये विपक्षी दल जानते थे या जानते हैं कि अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो उसके बाद 25 में भारतीय जनता पार्टी आने के बाद हम गठबंधन में अगर कांग्रेस मजबूत भी हो जाएगी तो हम लड़ते मिलते रहेंगे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। तो ये गठबंधन की मजबूरी है। गठबंधन कितने भी बयानबाजी करें, ये मैं और भी कई चैनलों पर कह चुका हूं, ये गठबंधन 24 का मजबूत रहेगा ये, लेकिन इससे परसेप्शन बिगड़ता है या भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिलता है। रविदास जी, जो अभी प्रमोद जी ने बात कही कि इससे भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिलता है, ये मामले बजाय सार्वजनिक रूप से आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया में आकर के बयान करने की बजाय यदि अखिलेश जी और कांग्रेस के बड़े नेता आपस में बातचीत करके अगर इसको सुलझा लेते तो क्या बेहतर नहीं होता? रविदास जी, देखिए ऐसा है
छोटी मोटी बातें हुआ करती हैं, लेकिन ये छोटी मोटी नहीं है देश को रविदास जी आप तो इतने बड़े नेता रहे हैं, विधायक हैं, ये छोटी मोटी बात कैसे हो सकती, छोटी मोटी बात कैसे हो सकती, आप समझते हैं? सुन लीजिए, जो कुछ विवाद था, जो कुछ बातें थी, वो सब खत्म हो गई है। अब कहीं कोई विवाद या कोई बात नहीं रह गई। एक बात, दूसरी बात ये है कि देश को बचाने की लड़ाई है, ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और आज जो है देश पूरा बिक रहा है, उसको बचाना है। तो इसलिए जनता ये चाहती है कि विपक्षी दल एक होकर के चुनाव लड़े, गैर भाजपाई वोटों के बटाने रोका जाए। और हम लोग ये चाहते हैं कि सब विपक्षी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो भारतीय जनता पार्टी को हल देगी। और भारतीय जनता पार्टी अकेला नहीं है, उसके साथ भी हम समझते हैं 20-22-25 संगठन वहां भी गठबंधन है, जो एनडीए बना हुआ है। अब इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं है। तो जब वो लोग बिगड़े हुए हैं जिनको कि लोग कहते हैं कि नक्सली दंगाई अलायंस है एनडीए, तो उस जो नक्सली दंगाई जनता 26 विपक्षी पार्टियों को मिल करके चुनाव लड़े चाहती है। और जनता की भावनाओं के अनुरूप ये गठबंधन बना है। और ये गठबंधन चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ भी कहीं कर ले, कि गठबंधन जीतने वाला नहीं है। गठबंधन बहुत मजबूत है और गठबंधन 2024 में केंद्र में सरकार बनाएगा और जनता इस गठबंधन के साथ खड़ी होगी। 2024 में आप देखिएगा इंकलाब होगा और बहुत बड़े रूप से सत्ता परिवर्तन होने का काम होगा, क्योंकि जनता पिछले 10 साल में इतना अधिक परेशान हो रही है कि वो चाहती है कैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटना चाहिए। और तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर जनता का इतना दबाव है, इसलिए जनता के दबाव में जन भावनाओं को देखते हुए देश को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जो जनता की परेशानियां हैं, जन मुद्दे हैं, जन समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए विपक्षी पार्टियां एक हुई हैं। और ये जो समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग के बेबस और लाचार लोग हैं, और आर्थिक रूप से जो गरीब समान वर्ग के लोग हैं, उनको उनके हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में 26 पार्टियों के बीच में अगर कुछ बातें आएगी तो हम लोग उसको हल कर लेंगे और ये मोर्चा मजबूत रहेगा और इस मोर्चे की 2024 में केंद्र में सरकार बनेगी। ठीक है। अनिल जी आप कुछ कहेंगे? उपाध्याय जी, मैंने बड़े गंभीरता से भाजपा के प्रवक्ता महोदय भाई संजय चौधरी जी को सुना। बड़ी लंबी लंबी बातें भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कही। अजय राय जी भी बीजेपी में रह चुके हैं, आईपी सिंह से अगर दिक्कत है तो तमाम ऐसे लोग हैं जो आपके पास, जो कांग्रेस में रहे हैं, सपा में रहे हैं, जो आपकी भारतीय जनता पार्टी में है। लगता है आपको उनसे भी दिक्कत होगी। इंडिया गठबंधन की भ्रूण हत्या की बात करते हैं, जिस पार्टी के खुद का अस्तित्व ही धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर हो, जिस पार्टी ने अपने खुद के अस्तित्व को मिटाकर नए नए वजूद तैयार करने का जो काम किया, ये कहते हैं कि नकारात्मक कारणों से इंडिया गठबंधन तैयार हुई। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कि वो जनसंघ क्या थी? जनसंघ को 1977 में विलय करके जनता पार्टी बनाई दी गई और 79 में उसी जनता पार्टी को आपने खत्म कर दिया। जब हिंदू के नाम पर आपने कार्ड खेला, आपकी पार्टी उस वक्त जब अंतिम सांसें ले रही थी, तब आपने जनता पार्टी बनाई। विपक्ष को एकजुट करके आपने कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने का काम किया और 79 में अपनी ही पार्टी को खत्म कर 80 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और वो हिंदूवादी विचारधारा पर न होकर गांधीवादी और समाजवादी विचारधारा पर थी। आपको शायद गांधीवादी और समाजवादी विचारधारा क्या होती है इसका जरा सा भी भान भी नहीं होगा। और दूसरी बात, उसी समय जब प्रोफेसर बलराज मधोक ने जब देखा कि जनसंघ
को खत्म करने के बाद जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी के बाद ये हिंदू संगठन को खत्म करके इनकी विचारधारा ही बदल रही है। तो उन्होंने भारतीय जनसंघ का गठन तो किया और उस भारतीय जनसंघ के अस्तित्व में नहीं आने दिया इन लोगों ने। आज की स्थिति में ये कहते हैं कि भ्रूण हत्या हो रही है इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन वो मजबूत गठबंधन है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, ये 2014 में ये सरकार बनाई, विकास होगा, विकास अभी पैदा भी नहीं हुआ, क्या भ्रूण हत्या उसकी हो गई? इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और निश्चित समझ लीजिए इस देश का विकास नहीं रुकेगा। जो अवरुद्ध हो चुका विकास वो विकास भी होगा। इस लोकतंत्र की व्यवस्था को संभालने का काम भी इंडिया गठबंधन करेगी। ये कहते हैं सपा कांग्रेस जनता के द्वारा। संजय जी से जवाब ले लेते हैं, आपने गंभीर आरोप लगाए। संजय जी, विकास रोक दिया है आपने 9 साल से और गठबंधन बन के रहेगा जनता पार्टी से लेकर के तब अब तक के आपके जो वादे किए थे, जो जिन वादों पे आप खरे नहीं उतरे हैं, उसकी याद दिलाई जा रही है कोई जवाब आपके पास इसका? देखिए, अनिल जी की सारी बातों का जवाब देंगे। थोड़ी याददाश्त दुरुस्त कर दूं मैं इनको। इंदिरा गांधी नाम सुना होगा अनिल भाई आपने? इंदिरा गांधी ने कौन सी कांग्रेस बनाई थी, याद होगा ना आपको? उसके पहले कौन सी कांग्रेस थी? देवराज अरस, कांग्रेस इंदिरा, कांग्रेस जगजीवन, अल्फाबेट में इंग्लिश में जितने भी नाम है ना कांग्रेस के हुए हैं। और क्यों हुए हैं आपको बेहतर पता होगा। देखिए, दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों से आपत्ति तो आपने अपने वक्तव्य में की थी। आपने ही आईपी सिंह का विरोध किया था ना। आईपी सिंह भाजपा में आए, ये आपने बात की थी। अरे मैं तो ये भी बात नहीं कह रहा हूं कि रविदास मेहरोत्रा जी भारतीय जनता पार्टी में थे, आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठे। मैंने तो नहीं कहा, तो आपने कहा अनिल भाई। हम देश के गरीबों की स्थिति समाप्त हो गया सर। हिंदू महासभा कहाँ है हिंदू महासभा, कहाँ है जनसंघ? बताइए। एक सवाल का जवाब अनिल भाई, एक सवाल का जवाब दूंगा आपका, और आपकी याददाश्त दुरुस्त करके दूंगा, पूरी तरह दुरुस्त करके दूंगा। आपने कहा था ना इंदिरा लाओ, गरीबी हटाओ, और हम हटा रहे हैं। कहां गई कांग्रेस? कांग्रेस बात करती थी कि देश को आगे लगेगी, देश को पीछे ले जाने के बाद लोग मारने वाली, इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस आज सारी व्यवस्था को देखने का काम आपकी सरकार कर रही है। जितनी योजना इंदिरा जी की सरकार में लाई गई, देश में विकास का पहिया आपने जारी कर दिया। आप बात करते हैं। मुझे लगता है आज सड़क और पानी का इशू समाप्त है। आप किसी भी चुनाव बताइए, बिजली सड़क और पानी की मूलभूत चीजों पर सड़क और पानी का इशू कहीं समाप्त नहीं है। संजय क्षेत्र में आप ऑफिस से बीजेपी का कार्यालय से बाहर निकल के नहीं देखते होंगे। आप जनता के बीच में जाकर देखिए, सड़कों पर चलकर देखिए सड़क का कितना बुरा हाल है, जगह जगह गड्ढे हैं। आपकी सरकार ने 2017 में कही थी तो 30 जून तक। अनिल शर्मा जी, पहले संजय जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिए। मुझे लगता है कि फिर दोनों की बात सुनाई देगी। ऐसे शोर शराबे से किसी की बात सुनाई नहीं देती, और एक तरह से ऐसा लगता है जैसे हम शाउटिंग मैच कर रहे हो, एक दूसरे से चिल्लाने की प्रतिस्पर्धा हम लोगों में चल रही हो। अनिल जी, आपके समय में वो संजय जी बीच में नहीं बोले। मेरा आग्रह आपसे भी है कि आप पूरी बात सुने, और अगर आपको कोई जवाब देना है मैं आपको पूरा समय दूंगा, आपको बीच में रोकूंगा नहीं। संजय जी अपनी बात पूरी करें, फिर अनिल जी से ही जवाब लेते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि जो अनिल जी बात कर रहे थे उनका मैं जवाब दे रहा था, और मैं प्रमोद जी की बात से बहुत अपने आप को संबद्ध करता हूं। परसेप्शन जो बनता है, आपस में लड़ने वाले अगर चुनाव के समय एक होते हैं, तो हमने देखा है पार्टी और कांग्रेस का मिला हुआ गठबंधन, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या हुआ हमने देखा है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे की हत्या के लिए उतारू राजनीतिक संगठन जब चुनाव में अपना भेष बदलकर मिलजुल कर जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें क्या परिणाम देती है। परसेप्शन जो बन रहा है वो आज भी बन रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। ये सत्ता के हिस्से के लिए आपस में मारामारी है, इसमें कोई वैचारिक समानता नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है। इसलिए परसेप्शन ऐसा बन रहा है कि ये आपस में लड़ने वाले राजनीतिक धड़ एक साथ होकर देश को विकास की तरफ नहीं ले जा सकते। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो जिसकी मैंने बात की कि 9 महीने के अंदर कोई नेता नहीं चुना गया,
9 महीने के अंदर कोई कार्यक्रम नहीं, 9 महीने के अंदर कोई रैली नहीं, 9 महीने के अंदर आपस में सीटों का सामंजस्य नहीं। अगर इस प्रकार के राजनीतिक मतभेद रहेंगे तो वो गठबंधन निश्चित रूप से उसका संजय जी, आपके लिए तो अच्छा ही है ना, इनके में राजनीतिक मतभेद रहेंगे तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं। अनिल जी, अब आप जवाब दीजिए जो आप कहना चाहते थे, आपकी बात पूरी सुनी जाएगी। अनिल जी। देखिए ताते जी, सत्ता के लिए इंडिया गठबंधन संघर्ष कर रही है, बहुत अच्छी बात। देश बदलकर मिल जाते तो परिणाम क्या होता है। जो खुद बहरूपीय रहे हो, जिनके साथ में जितने भी दल है, कोई किसी को भीख का कटोरा दिलवाता है, कोई किसी को मंदिर में बिठलवाता है और फिर उनको अपराधी बताते हैं, किसी को भ्रष्टाचारी बताते हैं, उनसे फिर गलवैया करके उनकी सरकार में शामिल करते हैं। ऐसे बहरूपियों से क्या देश को बचाने की बात की जाएगी। ये कहते बीजेपी पार्टी से, मैं तो पूछना चाहता हूँ बीजेपी पार्टी पर घबराहट क्यों? आखिर इंडिया गठबंधन से इतनी घबराहट कि 9 महीने में ये नहीं हुआ, 9 महीने में वो नहीं हुआ, इसी प्रकार की घबराहट इनके अंदर होती। तो राहुल गांधी कपड़े क्या पहनते हैं। संजय जी से कहा कि भाई आप कुछ खुश होना चाहिए, इस तरह की जो अगर झगड़े हो रहे हैं तो भाजपा को तो खुश होना चाहिए, संजय जी को चिंता नहीं करना चाहिए इस मामले में। अनिल जी, सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी जब से विपक्ष से एकजुट हुआ है तब से इनकी घबराहट देखने को मिलती है। ये मुस्कुराहट चेहरे पर है ना, तो कहते हैं ना, पूछ रही सूखी अंतर या चेहरे की चिकनाई से, और कब निकलेगा देश हमारे निर्धनता की खाई से। तो चौधरी साहब, ये चेहरे की जो मुस्कुराहट है, ये फीकी मुस्कुराहट है आपकी। कम से कम आपकी अंतरात्मा भी अगर आप कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है अनिल जी। रविदास मल्होत्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, एक बात तो ये है कि मैं 89 में विधायक हुआ और 89 में जो प्रदेश सरकार की गृह मंत्री थी उनकी चुनाव जीता, और 89 से भारतीय जनता पार्टी के जुल्म, अत्याचार, अन्याय और नफरत के खिलाफ हम लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। 34 सालों से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से तालमेल किया। अरे 3 बार जो है वो बीएसपी की मायावती भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और तीनों टूट गया गठबंधन, तीनों में टूट गया। तो भारतीय जनता पार्टी जो भी कह रहे हैं कि बहुरूपियों के साथ फिर मिल करके बहुरूपिया बनती है, और कई बार जो है भारतीय के नेता में अडवाणी जी और मुझे दोषी कहा है, अब जो उनकी बात नहीं करते हैं, जो देश के उप प्रधानमंत्री रहे थे, उनके जो है ना मीटिंग करते हैं ना उससे बात करते हैं, और अगर उनका बयान कभी आप दिखा दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितना वो बोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती नहीं है। तो इसलिए जो है इस बार इंडिया मोर्चे से बहुत अधिक घबरा गए हैं। अब इंडिया मोर्चे में कोई दरार नहीं है। इंडिया मोर्चा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और जनता उसके साथ खड़ी होगी। जनता को एक विकल्प चाहिए था पूरे देश भर के अंदर, और जनता को वो विकल्प हम लोगों ने देने का काम किया है, और उस विकल्प से जनता परिवर्तन करेगी। और भारतीय जनता पार्टी को खुद मालूम हो गया है कि इंडिया मोर्चे से कितना जो बीजेपी घबरा रही है, और इसलिए तो तमाम तरह की बातें हो रही है, इंडिया नाम बदल दो। तो इसलिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बताऊं रविदास जी, है क्या, अनिल शर्मा जी, दोनों ही है क्या कि अभी ये बातें सुनने में अच्छी लग रही है, मुझे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके बड़े नेता जब सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से जनता के सामने ये संदेश जाता है कि ये जो गठबंधन आप लोगों का है ये सिर्फ दिखावे का गठबंधन है, इसमें न विचारों का मेल है न मनों का मेल है। तो ये जो बेमेल गठबंधन जैसी एक ध्वनि जाती है, मैं नहीं कह रहा हूं कि बेमेल गठबंधन है, एक विपक्ष मजबूत होना चाहिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में, हम सब उसके पक्षधर हैं, लेकिन जब इस तरह से बड़े नेता बयानबाजी करते हैं ना, छोटे नेताओं की बात छोड़ दीजिए, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। रविदास जी, लोकतंत्र में कभी कभी ऐसे विचार लोगों के मन से होते हैं, वो आते हैं, हम लोगों की लोकतंत्र में आते हैं, लोकतंत्र में विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र में आस्था नहीं है, न लोकतंत्र में विश्वास है। अच्छा, और इसलिए जो है लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की लोकतंत्र में आस्था नहीं है, ये कौन सा वो हुआ?
के माध्यम से बयानबाजी की आपके अवैध नेता होना करेंगे चाहती है। और लोकतंत्र में उसके आस्था नहीं है भाजपा की। प्रमोद गोस्वामी जी, ये कैसा गठबंधन है भाई? मैं ये जानना चाहता हूं कि इनके नेता आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। आरोप भी सामान्य नहीं है, तीखे आरोप। कोई अखिलेश वखलेश बोल रहा है, कोई चिरकुट बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और इसके बाद फिर नरम पड़ते हैं तेवर और फिर कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सब एकजुट हुए। तो ये इस तरह की जो दिखाई देती है, इस तरह की डिबेट जब जनता को, तो जनता क्या निर्णय लेगी? गोस्वामी जी, आप तो पत्रकार हैं, राजनेता नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका एक ऐसा जवाब देंगे निष्पक्ष जिससे हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। प्रमोद जी। उपाध्याय जी, असल में अब देखिए, राजनीतिक दलों से और नेताओं से इस देश की जनता ऊब चुकी है, लेकिन मजबूरी है, वोट देना है तो कहीं ना कहीं उस स्थिति ये हो जाती है कि अंधे में काना चुना जाता है। तो ये स्थिति है राजनीतिक दलों की। उनका अपना न मूल्य है, न सिद्धांत है, और न कोई नीति है, न जन सरोकारों से कोई लेना देना है। सिर्फ एक, सारे दलों का, ये किसी एक दल के लिए लागू नहीं होता है, वो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो या बसपा हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, ये कड़वा सच है। अब आप देख लीजिए, राजनीतिक दल जो अभी ये बात कही गई थी कि संजय जी ने कही कि दल बदलू, अब देखिए, दल बदल जो है, चाहे आईपी सिंह हूं, चाहे रविदास मेहरोत्रा जी हूं, चाहे अजय राय हूं, ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता भी हैं। ये दल बदल अब जो है वो कोई मूल्यों के, कोई बहुत से लोग, आप राजभर ले लीजिए, कोई किसी को ले लीजिए आप, मतलब अब ये एक ऐसे गिरा देंगे तो डिबेट इसी में खत्म हो जाएगी। मैं तो एक प्रतीकात्मक बात कह रहा हूं। अब ये राजनीतिक नेता जो हैं, ये गिरगिट हैं, ये देखते हैं कि मौसम कैसा है और उसके हिसाब से उन्हें हार जाएंगे। हमको विधायकी चाहिए, हमें जनता के कामों से, मूल्यों से, सिद्धांतों से, पार्टी की नीतियों से उससे कोई लेना देना नहीं है। ये खाली एक उसकी बात है। दूसरी बात, अभी एक रविदास जी ने कही बात, अपनी जगह ये भी सच है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं सहमत भी हूं कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ये भी कड़वा सच है कि ये जो गठबंधन है, ये क्षेत्रीय दलों के अपने अस्तित्व को बचाने के लिए है, वो भी उतना ही कड़वा सच है। तो अब कोई मूल्य नहीं रहेगा। ये संविधान या लोकतंत्र की लड़ाई 77 में हुई थी, लेकिन जो इस बार ये गठबंधन है, ये लोकतंत्र, ठीक है वो बिल्कुल। प्रमोद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन समय हमारे पास इतना ही है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया गठबंधन को लेकर के ये जो बहस चल रही है, ये बहस कब तक चलेगी, इसका अभी किसी के पास कोई माकूल जवाब नहीं है। तमाम सारे वक्ता इधर उधर की बातें कर रहे थे, लेकिन इन वक्ताओं को भी अभी दिशाहीन है, क्योंकि इनके नेता एक दिन पहले कुछ कहते हैं, एक दिन बाद कुछ दूसरी बात कहते हैं। तो जो डिबेट में आने वाले नेता जो कल तक एक दूसरे पर बरस रहे थे, आज वो थोड़े नरम पड़े हैं। तो इस कभी हाँ और कभी ना के बीच में जनता को क्या करना है, ये फैसला तो जनता ही करेगी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी फिलहाल निश्चिंत सी दिखाई देती है। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।